हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का चैप्टर 1, जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और डिफरेंस इनके बीच का प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इनको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ प्रिंसिपल के साथ साथ जो मीडिया है, मीडिया का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। बट इस क्लास में केवल और केवल हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, तो इसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला यूनिट है ये, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन्हीं के बेस पर मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ। यानी कि प्रीवियस ईयर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और जो इस ईयर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, मैं दोनों को ही मर्ज करके आंसर्स दूंगी। ओके, तो आपके पास टाइम होगा तो आप कंप्लीटली इनको पढ़कर ही जाइएगा एग्जाम में। देखते हैं सबसे पहले कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रोथ? डेफिनेशन देखनी है आपको। ग्रोथ मीन्स physical changes, the changes that take place in any part of the body are known as growth. The increase in height of child, his mass, his weight come under the category of growth. Proportionate changes occur in his physical structure. All the statement reveal the meanings of growth. यानी कि ग्रोथ का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, जो हमें दिखाई देता है कि उसकी लंबाई बढ़ गई, वो बहुत मोटा हो गया, उसका वजन बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, यही क्या कहलाती हैं? ग्रोथ कहलाती हैं। जबकि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो इंटरनली होता है। ठीक है, जैसे किसी का मेंटल लेवल, किसी का IQ लेवल, किसी का फिजिकल लेवल, किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो वो क्या होता है? इंटरनली होता है। उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, बट आप वेट को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, बट हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पर रुक जाता है। अब कोई इंसान 18 वर्ष तक की आयु तक, अगर हम गर्ल्स की हाइट की बात करते हैं तो 18 ईयर्स तक वो लंबी होती हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लंबाई उनकी रुक जाती है। ऐसा तो है नहीं कि वॉम्ब टू टॉम्ब यानी गर्भ से कब्र तक उनकी जो ये डेवलपमेंट है, ग्रोथ है शरीर का, वो जाता रहता है, नहीं ना। तो किसी भी का जो ग्रोथ होता है वो एक लेवल पे आने के बाद क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक का चलने वाला प्रोसेस होता है। ओके, तो समझ आ गया ग्रोथ की मीनिंग क्या होती है। ये एक फिजिकल चेंज होता है जो कि हमारी बॉडी में ये चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि हाइट का बढ़ना, जैसे कि मास का बढ़ना, वेट का घटना बढ़ना। ठीक है, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंजेस यानी कि जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल स्ट्रक्चर में ही होते हैं। ऑल द स्टेटमेंट रिवील मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ आपको क्लियर हो गया, मीनिंग हो गई है ग्रोथ की। अब डेवलपमेंट की मीनिंग देख लीजिए। डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, जो विकास है इसको आप फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि नहीं कह सकते हैं। ग्रोथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ये ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये हो गया डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है क्या? ग्रोथ है। ठीक है, development does not result only in द ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द चाइल्ड्स हैंड एंड फीट। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, विकास है, इसका रिजल्ट केवल ये नहीं होता है कि बच्चे की हाथ की लंबाई बढ़ गई, पैर की लंबाई बढ़ गया, बच्चे का शरीर बढ़ गया, ये नहीं देखना होता है। बट आल्सो इंक्लूड देयर इफिशिएंट वर्केबिलिटी एंड फंक्शंस। बट ये भी इंक्लूड करता है कि उस बच्चे की इफिशिएंट यानी कि कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, कितने फंक्शंस, कितने कार्य वो कर सकता है, ये सब चीज़ें भी देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अनलाइक द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो विकास की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो ग्रोथ के प्रक्रिया से थोड़ा सा अलग है। डज नॉट स्टॉप ऑन अटेनिंग मैचुरेशन। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है, जब हम परिपक्वता को पहुंच जाते हैं तो ग्रोथ हमारी रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास ऐसा नहीं है, जब हम अपने मैचुरेशन को पा जाते हैं उसके बाद भी ये चलता रहता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट कॉन्टिन्यूज थ्रू लाइफ। ये हमारी लाइफ यानी टिल डेथ तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हम डे बाय डे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, वो एक तरीके का हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट ही होता है।
इट इज़ द प्रोग्रेसिव एंड इंक्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो डेवलपमेंट कभी कम नहीं होता है, ये हमेशा डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, और ये जो विकास है इसका एक सीक्वेंस चलता है, ये एक क्रम में डेवलपमेंट होता रहता है। इट हैज़ सर्टेन स्टेज थ्रू विच ऑल द चिल्ड्रन पास। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेज होते हैं जिससे हर एक बच्चा गुजरता है। जैसे हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज चल रही है तो उसमें कुछ डेवलपमेंट होता है, फिर हम बोलते हैं एडोलसेंस है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्ट है। तो हर एक स्टेज में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। ये अकॉर्डिंग टू जर्साइल्ड, शावरी एंड टेलफोर्ड, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने डेवलपमेंट की एक परिभाषा दी है। डेवलपमेंट रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ एन अमेच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उससे एक अमेच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो एक तरीके का जो ये विकास है ये कैसा सेट है, कॉम्प्लेक्स सेट है, मतलब बहुत ही जटिल है सेट है किसका, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी प्रक्रिया का बहुत ही जटिल सेट है ये, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, ओवम, अ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड ओवम से एक अमेच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म बनता है जो, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, विकास है। जैसे एक इसका एग्जांपल समझेंगे कि यहाँ पर जैसे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म, यहाँ से ओवम आया, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों फर्टिलाइज किए, संलयन किए आपस में, ये मिक्स हुए, यहाँ से एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो, यही फर्टिलाइज्ड ओवम, यही फर्टिलाइज्ड एग जो है डेवलप्ड होकर क्या करता है, एक बेबी को प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है। Hence development shows the characteristic as continuity, definite pattern, occurrence from general to specific, representing all type of changes, more comprehensive in meaning, goes side by side with growth and a symbol of qualitative changes। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकास है ये कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहने, उन विशेषताओं को दिखाता है, एक निश्चित पैटर्न दिखाता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है ये। ठीक है, ऑल टाइप चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, इन सभी को दिखाता है। इसकी मीनिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ग्रोथ के साथ साथ चलता है बट ये उससे भी कहीं आगे जाता है। और एक तरीके का कैसा चेंजेज है, ये क्वालिटेटिव है, यानी कि ये गुणात्मक चेंज होता है, ना कि मात्रात्मक चेंज होता है, यानी कि क्वालिटी एक तरीके से आपकी प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, विकास। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जब भी आपको डिफरेंस लिखने का आए तो ये कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ, इन पॉइंट्स को एज अ हेडिंग आप याद करके जाइएगा और इनके अंदर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं ये भी बता दे रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे पहला है, देयर आर मेनी डिफरेंस इन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज द डिफरेंस इन मीनिंग, तो दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रोथ है वो क्या है, फिजिकल चेंज है, ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंज है, क्लियर। और जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारा फिजिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा बिहेवियरल, इमोशनल, ओवरऑल जो चेंजेज हो रहा है बॉडी के अंदर, क्वालिटेटिव प्रोग्रेस हो रहा है, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे डेवलपमेंट कहलाते हैं। तो मीनिंग से इनके डिफरेंस आप दे देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट स्टॉप्ड आफ्टर अ टाइम पीरियड। ठीक है, ये एक समय के बाद रुक जाता है। जबकि डेवलपमेंट को आप कह सकते हैं इट गोज फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, और आप कह सकते हैं फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ठीक है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है कौन, डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस। थर्ड आता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो ग्रोथ है ये डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरा होल डेवलपमेंट हो गया तो ग्रोथ इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी कहे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे बॉडी में, ठीक है, इंक्रीज हुआ, बॉडी इंक्रीज हुई तो हमारी वर्क एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी,
बढ़ेगी ना। अभी कोई बच्चा है, आप उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं क्या? नहीं ना। कोई बड़ा बच्चा है, कोई बड़े लोग हैं, उनसे आप ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ी तो उसकी इफ़िशियंट भी बढ़ी, और इफ़िशियंसी बढ़ी दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी बढ़ी, और कैपेसिटी क्या, एक तरीके का डेवलपमेंट ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे इंक्रीज इन बॉडी इट वर्क एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज बढ़ती है बॉडी बढ़ती है, वैसे वैसे इफ़िशियंसी भी बढ़ती जाती है। क्लियर, आप इस तरीके से बता देंगे यहाँ पर। अब जैसे बच्चे का फिजिकल इमोशनल लेवल थोड़ा अलग होता है, बड़े होने पर फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल लेवल सब अलग होता है। तो इस तरीके से कुछ एस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेशनशिप में ही होते हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्रॉडर एंड नैरोवर टर्म्स। तो ब्रॉडर कौन सा होता है? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये क्या है, एक नैरोवर टर्म है। ठीक है, ग्रोथ टर्म इज कंसिडर टू बी नैरो वाइल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। तो आप इतना इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो जो आपका क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं ना, किसी की बॉडी की कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितना मास है, हम इसको मेजर कर सकते हैं केजी में, सेंटीमीटर में, फिट में, यार्ड में। बट क्या हम क्वालिटेटिव को मेजर कर सकते हैं? क्या हम उसके गुणों को मेजर कर सकते हैं कि उसका IQ इतना है? क्या हम बता सकते हैं कि उसके इमोशनल थॉट्स की एफिशिएंसी इतनी? नहीं ना, आप किसी के इमोशनल थॉट की एफिशिएंसी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक डिफरेंस है। क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ। तो एक डिफरेंस आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो ग्रोथ है हम इसके साइज, वेट, हाइट, इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, और इसी को ग्रोथ बोला जाता है क्योंकि ये जो चेंजेज हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। बट देयर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमको इंटरनली होती हैं, तो ये विजुलाइज नहीं होती हैं। तो डेवलपमेंट को मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, अब जैसे हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को आप कह सकते हो कि ये शरीर के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में होता है, जैसे हाथ का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, पैर का बढ़ना। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये पूरी बॉडी में डेवलप्ड होता है, ऑर्गेनिज्म की पूरे शरीर में ही इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपके क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेज। ये 7 हेडिंग आपको डियर स्टूडेंट याद ही करके जाना है आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 7 आपके जो हेडिंग्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस की। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट आप लिख लेंगे इसको, तो आपको इनका डिफरेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। ग्रोथ का जो रिजल्ट होता है, वृद्धि का जो रिजल्ट होता है, उससे वेट और साइज में वृद्धि होती है। ये क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ हैज़ अ जनरल पैटर्न एंड इट इज़ नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। अब सबकी भाई लंबाई बढ़ रही है, सबकी चौड़ाई बढ़ रही है, सबका वेट बढ़ता है ना, तो वेट, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सब में ही होती हैं, तो कोई अलग तो हुआ नहीं किसी पर्सन में, है ना। तो ये हो जाता है। 4th नोट कर लेना, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन द फर्टिलाइज्ड एग। ग्रोथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, एक समय पीरियड के बाद रुक जाता है। ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस, इट एक्सपीरियंसेस चेंजेस। ठीक है, तो ग्रोथ का जो है ये यूनिफॉर्म पेस नहीं होता है, ये चेंजेस एक्सपीरियंस करता है, यानी कि चेंजेज होता रहता है। ग्रोथ अकर टिल सम स्पेसिफिक पीरियड। जो ग्रोथ होता है वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक होता है, आफ्टर दैट इट इज स्टॉप्ड, उसके बाद ये रुक जाता है। ग्रोथ अकर्स इंटरनली। ठीक है, जो ग्रोथ है वो इंटरनली अकर होता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो ग्रोथ है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से भी ये आता है या होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं ग्रोथ के बारे में। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लो डाउन लेटर ऑन। जैसे जो वृद्धि की बात हम करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनमें वृद्धि बहुत जल्दी होती है, लेकिन कुछ समय आता है तो जिससे उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप। जो शारीरिक है और जो मानसिक वृद्धि है, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है। व्हेन हाइट इंक्रीजेज वेट डिक्रीज। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, आप देखते हैं किसी भी इंसान जो लंबा होता है उसकी जो चौड़ाई होती है, यानी कि जो वेट होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। तो ये दोनों का रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ। जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, ये हमारे मेंटल ग्रोथ को क्या करते हैं, मानसिक वृद्धि को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इट इज़ ईजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ
देन द मेंटल ग्रोथ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ग्रॉस की जगह पर ग्रोथ होगा। इट इज़ ईजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ दैन द मेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो फिजिकल ग्रोथ को देख पाना, किसी की शरीर की लंबाई बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है, वो पतला हो रहा है, ये सब चीज़ें देख पाना आसान है, लेकिन क्या उसका मानसिक ग्रोथ, उसकी मानसिक वृद्धि कितनी हुई देख पाना आसान है? नहीं ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो ग्रोथ से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनाइट पैटर्न। ठीक है, अब जब हम विकास की बात करते हैं तो इनका एक निश्चित क्रम होता है। डेवलपमेंट्स अकर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ये एक छोटे से बड़े की तरफ जाता है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये कभी रुकता नहीं है और ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप ऑफ चेंजेज, इसके द्वारा सभी प्रकार की चेंजेज होती हैं। सभी प्रकार की चेंजेज जैसे फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, सोशल चेंज, इमोशनल चेंज। ठीक है, और ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये क्वालिटेटिव भी होती हैं और ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। मोरल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया, ये सभी चेंजेस क्या होती हैं? डेवलपमेंट होती हैं। डेवलपमेंट हैज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग। ठीक है, इसका अगर हम मीनिंग डिस्क्राइब करें तो बहुत ही बड़ी इसकी मीनिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। ठीक है, ये एक साइड से ही चलती है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ये चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज़ द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है एक तरीके का क्वालिटेटिव चेंज का सिंबल होता है, यानी कि गुणों का विकास होता है, ना कि इसमें क्वांटिटी यानी कि मात्राओं का विकास होता है। मात्रात्मक विकास नहीं होता जिसको मेजर किया जा सके, यहाँ पर क्वालिटेटिव चेंजेज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सभी कुछ डिफरेंस हैं। कुछ मीनिंग्स मैंने डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया किसका किसका, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। दोनों के फैक्ट भी आपको बता दिए, दोनों का डिफरेंस की हेडिंग भी बता दिया। अब ये याद रखना आपके काम है, आप इसको नोट्स बनाकर याद करें, कैसे याद करें, बट याद आपको ही करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, शेयर और कॉमेंट भी करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैक्सिमम 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे ऑडियंस रिटेंशंस में मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, 70% व्यूअर्स हैं जो देखते हैं और स्किप कर देते हैं, बट 30% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।